हेलो एंड वेलकम गाइज ही इज स्टार्क बॉय एंड यू आर वाचिंग स्टार्क स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करें क्लास 12 वालों के लिए फिजिक्स का भौतिकी का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12 के छात्र, इंटरमीडिएट के छात्र और आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करें फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट को। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में दोस्तों। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप भी आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं दोस्तों तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का जैसी नया वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, समय समय पर। दोस्तों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है वेबसाइट और मोबाइल ऐप का, जहाँ से आप लोगों को हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए दोस्तों वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, तो जाके आप लोग पढ़ सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर गूगल पे सर्च किए दोस्तों starkstudypoint.com या फिर starkstudy.com। वहाँ से आप लोग को हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और साथ में मॉडल सेट देखने को जल्द से जल्द मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट का अपलोड हो चुका है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है ये सभी। पहला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है। मतलब कांच में प्रवेश करती है दोस्तों, जब प्रकाश की एक किरण कांच स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग जो दैर्घ्य जो होता है वेवलेंथ वो क्या होता है दोस्तों, घटता है। तो याद रखिएगा एक का बी, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है ना तो इसका तरंग दैर्घ्य जो है वो घटता है, तो एक का बी याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी क्या होगा। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे कि यदि समान फोकस दूरी, दो फोकस दूरी दिया गया है जिसका दूरी जो है यहाँ पे समान है दोस्तों, दो अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस की बात हो रहा है यहाँ पे, जो एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। ठीक है, तब संयोग की जो फोकस दूरी होगी दोनों को मिला के वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों आधा f/2 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 2 का सी। क्या क्वेश्चन था दोस्तों, दो अभिसारी लेंस की फोकस दूरी समान है, दोनों समान फोकस दूरी पर रखा हुआ है और एक दूसरे के संपर्क में रखा हुआ है, तब उस दोनों की संयोग की जो है संयोग मिलाएंगे तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो वो f/2 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 का सी। 3 नंबर जो है ब्रूस्टर का नियम, ये बहुत ही ईजी और सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन आप लोगों को मिला होगा कि ब्रूस्टर का जो नियम है दोस्तों, इसका जो कांस्टेंट होता है वो होता है आपका म्यू बराबर 10 और IP। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे सी ऑप्शन 3 का ये राइट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन और काफ़ी वीवीए है, याद रखिएगा म्यू बराबर 10 IP। 4 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। अब बात आई है दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में कि किस तरंग की, अल्फा बीटा गामा या फिर एक्स या फिर पराबैंगनी या फिर अबरक्त की तरंग दैर्घ्य जो है न्यूनतम होती है, मतलब सबसे कम होती है, तो वो होता है आपका दोस्तों गामा किरणें की। तो गामा रेज का जो वेवलेंथ होता है दोस्तों वो सबसे कम होता है, तो 4 का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। 5 नंबर है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो कितनी होती है। समतल दर्पण की, प्लेन मिरर की दोस्तों वक्रता त्रिज्या की अगर बात करते हैं तो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो अनंत होता है। ठीक है, प्लेन मिरर का वक्रता त्रिज्या होता है वो अनंत होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ पे 5 का ए। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक उत्तल लेंस के ऊपरार्ध, ठीक है, मतलब ऊपर वाले का आधा भाग को काले रंग से रंग दिया गया। मान लो कि ये उत्तल लेंस है दोस्तों, इसके आधा भाग को ऊपर वाले को काले रंग से जहाँ पे रंग दिया है, तो उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का जो आकार होगा दोस्तों वो कैसा दिखेगा, बढ़ेगा घटेगा या फिर तीव्रता कम होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बढ़ेगा घटेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसका तीव्रता जो है वो कम हो जाएगा। तो से उत्तर यहाँ पे 6 का सी, तीव्रता कम होना। ठीक है, एक उत्तल लेंस के आधे भाग मतलब ऊपर वाले भाग को अगर काले रंग से रंग दिया जाता है तो उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का जो तीव्रता होगा वो कम होगा, तो याद रखिएगा 6 का सी। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दो तरंग जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है दोस्तों, व्यतिकरण उत्पन्न करती है। ठीक है, अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। क्या क्वेश्चन है कि दो तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात ये दिया गया है जो व्यतिकरण उत्पन्न करती है वो दोनों तरंगे, तो अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का जो अनुपात होगा वो कितना होगा दोस्तों,
तो वो आपका यहाँ पे हो जाएगा 4:1। ठीक है, इसको बनाना पड़ेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा आपके साथ का ये सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स का डायरेक्ट ये पूछ दिया जाता है। 8 नंबर देखते हैं कि यदि एक लेंस जिस म्यू का मान दिया है दोस्तों अपवर्तनांक का कि वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है, ये म्यू बराबर 1.5 वाले का, और उसके बाद 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब अनंत हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है कि एक लेंस जिसका म्यू का मान दिया गया है 1.5 की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो डेढ़ यहाँ पे अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, तो इनफाइनाइट। तो सही उत्तर यहाँ पे 8 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर है दोस्तों कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। क्या क्वेश्चन है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो आपका यहाँ पे 0 होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 9 का सी। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बताया जा रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। क्या क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किलोवाट आवर ये होता है आपका दोस्तों ऊर्जा का। ठीक है, ऊर्जा का वैसे एसआई मात्रक अगर पूछा जाए तो वो जूल होता है, लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए दोस्तों कि किलोवाट घंटा मात्रक किसका है, तो ये भी ऊर्जा का ही होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का ही होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वो आपका P बराबर यहाँ पे VI होता है दोस्तों। इसी को अगर हम लोग यहाँ पे VI में तो कोई नहीं दिया है, और जानते होंगे V बराबर IR होता है, तो V का मान यहाँ पे IR हम देंगे और गुने I, तो इसका मतलब यहाँ पे I²R देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे V को रखा है और I का मान यहाँ पे I का मान निकालेंगे यहाँ से, तो I बराबर क्या होगा दोस्तों आपका V बराबर IR वाले फार्मूला से I का मान यहाँ पे V/R होगा, और यहाँ पे P बराबर VI दिया गया है, मतलब विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, V को रहने देते हैं और I का मान यहाँ पे देते हैं, तो V/R, तो इसका V²/R किस ऑप्शन में है, तो ये सी ऑप्शन में। तो 11 का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सिंपल था, निकाल सकते हो। लेंज का नियम संबंध है, तो लेंज का जो नियम संबंध है दोस्तों वो किससे है, तो ये है आपका ऊर्जा से। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऊर्जा से लेंज का नियम संबंधित है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता जो बढ़ाई जा सकती है वो कुंडली में फेरों की संख्या को घटाकर, चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर, या फिर कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, या फिर प्रति एकांक ऐंठन को बढ़ाकर। तो ये जो बढ़ाया जा सकता है वो कुंडली का जो दोस्तों क्षेत्रफल को बढ़ाकर धारामापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। अब बात करते हैं 14 नंबर की किसी कुंडली के स्वप्रेरकत्व की माप जो होती है वो किसकी होती है। तो किसी कुंडली के स्वप्रेरकत्व की जो माप होती है वो होता है आपका दोस्तों विद्युतीय जड़त्व की माप। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 14 का ए। 15 के LC परिपथ की आवृत्ति जो होती है फ्रीक्वेंसी, ये आप लोग को बताना है। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है दोस्तों F बराबर, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों F बराबर 1/2 पाई रूट अंडर LC। ये बी ऑप्शन जो है ये राइट है। LC परिपथ की आवृत्ति याद रखिएगा 1/2 पाई रूट अंडर बड़ा L और बड़ा C। ठीक है। 16 है कि निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में नहीं है। क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में नहीं है गामा किरणें, एक्स किरणें, बीटा किरणें या फिर सूक्ष्म किरणें। तो सही उत्तर यहाँ पे 16 का सी हो जाएगा आपका बीटा किरणें। 17 है दोस्तों कि मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है। क्या क्वेश्चन है कि मुक्त आकाश का परावैद्युतांक जो होता है दोस्तों वो आपका 8.85 गुने 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सही उत्तर यहाँ पे 17 का ए। 18 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप लोगों को काफ़ी बार मिला होगा डायरेक्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा। 64 समरूप बूंदों मतलब समान बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैरड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है, तो बड़े बूंद की जो धारिता होगी
वो 20 माइक्रोफैराड होगा। याद कर लीजिए, बहुत बार ये क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा और हो सकता है आगे बोर्ड परीक्षाओं में सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया जाए। यहाँ पे हम लोग दोस्तों 18 क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे, और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस से में पूछे गए क्वेश्चन थे, मॉडल सेट का क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं इस चैनल की मदद से तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का जैसे ही नई वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसके बाद हिंदी का वीडियो आ रहा है दोस्तों, देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए।